बीएससी फर्स्ट ईयर में रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर हमने क्या है 4-5 कर लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला हमने फ्री रेडिकल किया हुआ है। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, जैसे मैथिल को ले लेते हैं तो ये मैथिल फ्री रेडिकल हो गए। ठीक है, दूसरा हमने लिया है कार्ब कैटायन। और कार्ब कैटायन जैसे मैथिली ले लिया तो ये कार्ब धनायन मध्यवर्ती। तीसरा हमने कार्ब एनायन, जैसे मैथिली ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चौथा हमने कार्बीन लिया था। ठीक है, और कार्बीन 2 प्रकार का लिया था, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। कार्बीन जो है पूछता है कई बार, और इसके अंदर यदि हम सिंगलेट ट्रिपलेट को शो करें तो देखो सिंगलेट के अंदर तो ऐसे दिखा देना है, और ट्रिपलेट की जब बात करता है तो इस तरह से प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट किया था 5वां नाइट्रीन। ये भी एक इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट है। ये किसी भी तरह से व्यवहार नहीं करता है, न तो NR होता है न ही ये AR होता है, यानी कि न तो लुईस एसिड होता है और न ही लुईस बेस होता है, ना नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, ना इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है। ठीक है, और ये जो है इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ये 2 प्रकार का होता है नॉर्मली। एक तो होता है एल्किल नाइट्रीन इस तरह से, और दूसरा होता है एसिल नाइट्रीन। तो ये तो हो गया एसिल, और ये हो गया एल्किल नाइट्रेन। एल्किल नाइट्रेन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था 1 डिग्री एमीन प्राप्त करने की जो नेम रिएक्शंस हैं वो इसी इंटरमीडिएट के थ्रू कंप्लीट होती हैं। ये हाईली अनस्टेबल होता है, जो कि RnCO का निर्माण करता है, आइसोसाइनेट बनाता है, जो कि जितना फास्ट हो सके क्या हो जाता है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 इंटरमीडिएट देख लिए हैं, और लास्ट आज हम देख रहे हैं 6ठा प्रकार रिएक्शन इंटरमीडिएट का बेंजोइन, जिसको एराइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छठा नंबर का रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेंजोइन।
बेंजोइन। इसको एराइन भी कहते हैं। एराइन, इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। दिस एराइन, ये एराइन इंटरमीडिएट है जिसको बेंजोइन कहते हैं, जिसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है। अब यदि बात की जाए इस बेंजोइन इंटरमीडिएट जो है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर यदि हम काउंट करें तो देखो यहाँ पर 6 तो सिग्मा बॉन्ड हैं। कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 6। इसके फीचर्स हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। अपन कहें यहाँ पर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू, देखो 3 तो रिंग के अंदर है, 1 रिंग के बाहर की तरफ है, तो 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ पर बात की जाए लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पर? 0। क्या है? 0। ठीक है। अब देखो अगर बात की जाए इसके और फीचर्स की, क्या की जाए, और फीचर्स की यहाँ पर बात की जाए तो ये जो है उससे पहले आप इसके अंदर एक बार इसकी नेचर को ऐसे समझ लो। ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है, ये रहा, ये रहा, ये कार्बन है सारे। ठीक है। अगर इनका संकरण देखा जाए तो बेंजोइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो बना हुआ है इस पर जो संकरण है दोनों कार्बन sp2 होंगे, क्योंकि देखो इस कार्बन के इधर और इधर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, पाई को इंक्लूड करते नहीं है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो संकरण है वो sp हो जाएगा और इसका जो संकरण है वो भी sp। ठीक है। अब यदि इसकी बात की जाए तो देखो यहाँ पर 1 2 सिग्मा बंद हैं और 2 सिग्मा बंद हैं, तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं। क्या हैं? 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं जो दिखा नहीं रखे हैं। क्या नहीं कर रखे हैं? दिखा नहीं रखे हैं। तो प्रत्येक पर क्या है? हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, H, ऐसे इस पर H, ऐसे ही इस पर H और अब देखो 1 2 3 और 4। ठीक है। 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि यहाँ पर डुअल बॉन्ड और है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ। अब देखो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं? 3। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp2। इसका भी sp2, इसका sp2 और इसका भी संकरण हो जाएगा sp2। तो यानी कि इन 2 कार्बन्स को छोड़कर बाकी 4 कार्बन जो हैं sp2 संकृत होते हैं और 2 कार्बन जो हैं बेंजोइन मध्यवर्ती में वो sp संकृत होते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो है कहाँ पर कौन सी रिएक्शंस को कंप्लीट करता है या इसका निर्माण कैसे होता है? क्या होता है? इसका जो है निर्माण कैसे होता है? तो देखो सबसे पहले हम इसके निर्माण की एक रिएक्शन देख लेते हैं कैसे बनता है ये।
देखो क्लोरोबेंजीन से इसको बनाया जा रहा है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन होता है ये, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन से इसको बनाना है, तो इसकी रिएक्शन आपको क्या है, द्रव अमोनिया में सोडामाइड के साथ करवा देनी है। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या है, आपको बेंजोइन इंटरमीडिएट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंजोइन मध्यवर्ती बन जाएगा। तो क्या बनेगा, बेंजोइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन की जब सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, NaCl निकल जाएगा, और ये जो NH2 है, Na के साथ तो Cl निकल गया, NH2 जो पोर्शन है वो किसमें, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जाकर एक हाइड्रोजन और रिमूव करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा नेगेटिव पोर्शन लेकर। ठीक, इस तरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो ये काम कहाँ आता है, कौन सी रिएक्शंस को कंप्लीट करवाता है, किन अभिक्रियाओं को पूर्ण करवाता है। तो देखो जो हैलो एरीन्स हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन है, इनकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हैं वो इतनी आसानी से संपन्न नहीं हो पाती हैं। क्या नहीं हो पाती हैं, आसानी से संपन्न नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें बेंजोइन मध्यवर्ती के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। बाया बेंजोइन, पहले बेंजोइन मध्यवर्ती बनता है, उसके पश्चात क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो उत्पाद का निर्माण फिर कैसे किया जाएगा, रिएक्शन से देखते हैं। हाँ, इसको एक और रिएक्शन से आप बना सकते हो, एंथ्रेनिलिक अम्ल के एजोइड रूप से, यानी कि ये जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये CO2 और N2 रिलीज कर देगा, और यहाँ पर बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंथ्रेनिलिक एसिड जो है इसके थ्रू, ठीक। चलो अब रिएक्शन देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इस रिएक्शन से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हैलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इजीली क्यों नहीं देती हैं, उसका रीज़न क्या है। आपसे कहा जाए कि हैलो एरीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं कराती हैं, क्यों। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो Cl समूह है क्लोरो,
इसका क्या होता है, प्लस m प्रभाव होता है, या आप कह सकते हो प्लस I प्रभाव होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, प्लस I प्रभाव या प्लस m प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यानी Cl जो है वलय को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वलय को इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या होता है, इसके पास जो लॉन्ग पेयर प्रेजेंट हैं, क्या हैं, जो लॉन्ग पेयर प्रेजेंट हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या है, पाई बंध बनाने के लिए प्रदान करता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो जब इसके प्लस m या प्लस I प्रभाव के कारण क्लोरीन अपना लॉन्ग पेयर पाई बंध बनाने के लिए देता है, तो Cl और C के बीच में द्विबंधित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्लोरीन और कार्बन के बीच में द्विबंधित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इस तरह की संरचना आ जाएगी, ये बनेगा। तो देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच द्विबंधित लक्षण उत्पन्न हो गए, तो ये जो नाभिक स्नेही है इसको इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता आसानी से। और यही कारण होता है कि हेलोएरिन जो हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देती हैं, विशेष परिस्थितियों में ही देती हैं, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। चलो अब रिएक्शन देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, जिसको आप हेलोएरिन भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, इसकी रिएक्शन जब हम सोडामाइड के साथ करवाते हैं, NaNH2 के साथ, ठीक है। तो देखो जब इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाते हैं, इस पे आप ये भी दिखा सकते हो, यहाँ पर H जुड़े हुए हैं सब पर, ठीक है। तो NaNH2 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, Na जो है Cl को निकाल देता है, यहाँ से Na जो है Cl को निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना बन जाती है, बाकी सब पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब Cl यहाँ से निकल जाएगा, क्या होगा, Cl तो यहाँ पर प्लस चार्ज रह जाएगा, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सब पे हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने ये शो कर दिया है क्योंकि ये हमें काम करना है इस पर। तो ये प्लस और ये H यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर NH2 और बचा हुआ है, NH2 माइनस, क्योंकि इसको जब तोड़ा जाएगा तो ये Na प्लस NH2 माइनस, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस इस NH2 के साथ, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ NH2 माइनस, तो ये क्या है, अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, H प्लस के रूप में निकला है तो माइनस छोड़ जाएगा, क्या छोड़ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस छोड़ गया, अच्छा, इस H को इधर नहीं, यहाँ शो करना है, ये वाला H रिमूव करना है। तो देखो ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या करेंगे, बंध बना लेंगे, क्या कर लेंगे, बंध का निर्माण कर लेंगे। तो आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो संरचना है ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, और यही हमारा क्या है, बेंजोइन बन गया।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ये सामने आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये कहीं भी आए, तीनों में से यहाँ आए, यहाँ पे आए, बेंजोइन ही रहेगा। ये क्या रहेगा? ये ऑलवेज बेंजोइन ही रहेगा। ठीक है। अब देखो, जब ये बेंजोइन बन चुका है, हेलोएरिन्स की बात कर रहे हैं, बेंजोइन बन चुका है, तो अब इस पर क्या है, आपको दूसरा जो नाभिक स्नेही है उसका अटैक करवाना है। दूसरा नाभिक स्नेही का अटैक करवाना है। तो सपोज आपने यहाँ पर क्या ले लिया, NH2 समूह ले लिया, NH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इसका नाभिक स्नेही के ऊपर अटैक कराएंगे तो देखो होगा क्या, ये जहाँ पहला प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसके निकटतम स्थिति पर अटैक करेगा। क्या करेगा? निकटतम स्थिति पर अटैक करेगा। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये कन्फिग्रेशन घुमा दिया, पाइबंद को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये संरचना बन के आएगी, प्लस माइनस। ठीक है। अब देखो प्लस NH2 जब करना है, या इसको हम अगले स्टेप में लगा दें एक में, इस NR को यहाँ से था, पहले ये कर दिया, अब यहाँ पर आप अटैक करा दो प्लस NH2 माइनस एज ए नाभिक स्नेही अभिकर्मक। किसके रूप में? नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में अटैक करवाना है। तो ये जो नाभिक स्नेही है वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बना लेगा, NH2 क्या बन गया, एरोमेटिक एमीन बन गया 1 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो एनिलीन में NH2 ग्रुप जो है ये नाभिक स्नेही है, यहाँ पर जो Cl निकला है, ये जो निकल के गया है माइनस Cl, ये भी क्या है, नाभिक स्नेही है। तो एक को दूसरे ने प्रतिस्थापित किया है नाभिक स्नेही, तभी इसको हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और ये जो है हेलोएरिन्स के अंदर आसानी से संपन्न नहीं होता है, इसलिए इसको क्या है, बेंजोइन मध्यवर्ती के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। पहले बेंजोइन मध्यवर्ती बनाना होगा, और बेंजोइन मध्यवर्ती से फिर क्या है, हमें एनिलीन का निर्माण प्राप्त होगा, जो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसको हम AR NH2 रिएक्शंस भी कह सकते हैं, उसके थ्रू भी ये कंप्लीट हो जाता है।